कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, सारी सुख सुविधाएं होती है, पर वे फिर भी खुश नहीं रहते। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग साधारण सी जिंदगी जीते हुए भी अमीर महसूस करते हैं। असल में पैसा समझने की नहीं, महसूस करने की चीज है, क्योंकि पैसा सोच से नहीं, मनोविज्ञान से चलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बुक टेलीकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जो सिर्फ पैसों के बारे में नहीं, बल्कि हमारे और पैसे के रिश्ते के बारे में है। और इस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ये किताब हमें ये सिखाती है कि अमीर बनना अलग बात है और अमीर बने रहना एक और कला है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी उस समझ की जो करोड़ों की वैल्यू रखती है, पर इसे स्कूलों में कोई नहीं सिखाता। इमेजिन कीजिए, एक आदमी है, नाम है रोनाल्ड रीड, एक साधारण गैस स्टेशन अटेंडेंट। हर दिन सुबह उठता, साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहनता और चुपचाप अपनी ड्यूटी पर चला जाता। लोग सोचते थे, अरे ये तो बस एक नॉर्मल वर्कर है। लेकिन जब रोनाल्ड 92 साल की उम्र में मरा तो सब हैरान रह गए, क्योंकि उसने पीछे छोड़ी थी $8 मिलियन की दौलत। ना कोई लॉटरी, ना कोई बड़ा बिजनेस, बस स्मार्ट सेविंग, धैर्य और समझ कि पैसा कैसे बढ़ता है। रोनाल्ड ने कभी दिखावा नहीं किया, कभी जल्दी अमीर बनने की चाह नहीं रखी। उसने बस वक्त को अपना साथी बना लिया। अब जरा एक और इंसान की कहानी सुनिए। रिचर्ड फस्कोन, वॉल स्ट्रीट का बड़ा नाम, MBA फ्रॉम हार्वर्ड, लाखों की सैलरी, महंगी गाड़ी और बड़ा घर, सब कुछ था उसके पास। लेकिन 2008 की मंदी आई और सब कुछ चला गया। बैंकरप्सी, कर्ज और बेचैनी, 2 लोग, 2 जिंदगियां और 2 बिल्कुल उल्टे नतीजे। मॉर्गन हाउसल कहता है, पैसे के साथ हमारा रिश्ता किसी गणित का खेल नहीं, ये एक इमोशन का गेम है। हम सबके लिए पैसा सिर्फ नंबर नहीं, एक एहसास है, सिक्योरिटी, फ्रीडम, ईगो, फेयर और कई बार लव भी। हम सब सोचते हैं, अगर मेरे पास 1 करोड़ होता तो मैं खुश होता। पर सवाल यह है, क्या वाकई? कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई चीज खरीदी और कुछ दिनों बाद वो एक्साइटमेंट गायब हो गई? यही है हीडोनिक एडेप्टेशन। हम जल्दी ही अपने नए स्टैंडर्ड को नॉर्मल मान लेते हैं। मॉर्गन कहता है, किसी भी अमीर इंसान को ऊपर से देखने में जो नजर आता है वो अमीरी है, पर जो दिखाई न दे और सबसे छिपी रहे वही असली दौलत है। आप किसी की कार, कपड़े या फोन देखकर सोचते हैं, वाह ये तो बहुत सक्सेसफुल होगा, पर आपको नहीं पता कि उसके बैंक अकाउंट में क्या चल रहा है। वो शायद EMI में दबा हो, स्ट्रेस में जी रहा हो। वेल्थ वो है जो आप खर्च नहीं करते, जो आपकी आजादी बढ़ाती है, दिखावा नहीं। कई लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग मतलब है स्टॉक चार्ट्स, डेटा या एक्सपर्ट टिप्स, पर असल में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट टूल है आपका पेशेंस। कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। लेकिन कंपाउंड तभी काम करता है जब आप उसे वक्त देने की हिम्मत रखते हैं। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ 100 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन क्या आप जानते हैं उसमें से 90% उसने 60 साल की उम्र के बाद कमाया, क्योंकि उसने शुरू किया था बहुत पहले और कंपाउंड को समय दिया। हाउसल कहता है, अमीर बनने के लिए डेयरिंग चाहिए, पर अमीर बने रहने के लिए चाहिए फियर। हां, सही सुना आपने, थोड़ा डर जरूरी है। डर की कभी सब कुछ खो सकता है, डर की हालात बदल सकते हैं। ये डर हमें ग्राउंडेड रखता है। पैसा कमाने की साइकोलॉजी उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं जितनी उसे खोने की साइकोलॉजी है। लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में रिस्क लेने लगते हैं। 2008 की क्राइसिस हो या क्रिप्टो बबल, हर जगह एक कॉमन चीज थी, ग्रीड। मॉर्गन लिखता है, कुछ भी मुफ्त नहीं है, हर चीज की एक कीमत होती है। सवाल यह है कि क्या आप उस कीमत को चुकाने को तैयार हैं? हर रिटर्न के पीछे एक इमोशनल कॉस्ट होती है, एंजाइटी, अनसर्टेनिटी, पेशेंस। और बहुत से लोग
ये इमोशनल कॉस्ट चुकाने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं मुझे हाई रिटर्न्स चाहिए, पर वो भूल जाते हैं कि हाई रिटर्न्स के साथ हाई वॉलेटिलिटी भी आती है, और जब मार्केट नीचे गिरती है वो पैनिक में अपने शेयर बेच देते हैं। यहीं से वेल्थ क्रिएट नहीं, डिस्ट्रॉय होती है। अब सोचिए, अगर आप अपने पैसे से बस एक चीज खरीद सकते तो क्या खरीदते? मॉर्गन कहता है फ्रीडम, द एबिलिटी टू वेक अप एंड से आज मैं जो करना चाहता हूं वही करूंगा। यही असली वेल्थ है। एलोन मस्क, वॉरेन बफेट, विराट कोहली, इन सबकी जिंदगी में एक कॉमन चीज है, डिसिप्लिन। उन्होंने पैसे को सर्वेंट बनाया, मास्टर नहीं। वो जानते हैं कि पैसा सिर्फ टूल है, पर्पस नहीं। और अब जरा अपने आप से पूछिए, आपकी वेल्थ किसे सेटिस्फाई करने के लिए है? दूसरों को दिखाने के लिए या खुद को सिक्योर करने के लिए? क्योंकि जब तक आप दूसरों को इंप्रेस करने के लिए पैसा कमाते रहेंगे, आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अगर आप सेविंग कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ईगो आपके इनकम से छोटा है, और यही फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत है। अब जरा सोचिए, अगर पैसा बस एक नंबर होता तो फिर क्यों कुछ लोग करोड़पति होकर भी बेचैन रहते हैं और कुछ लोग साधारण सैलरी में भी सुकून से जीते हैं? मॉर्गन हाउसल कहता है कि पैसे का सबसे बड़ा मूल्य यह है कि यह आपको अपने समय पर नियंत्रण देता है। पैसा तब तक आपकी आजादी नहीं बढ़ाता जब तक वो आपको यह हक न दे कि आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सके। इस बात को हम इस छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी था जो अपने ड्रीम जॉब में था, पर हर दिन तनाव में जीता था। बड़ा ऑफिस, बड़ी सैलरी, लेकिन हर सुबह वो सोचता, क्या यही जिंदगी है? फिर उसने अपने खर्चे कम किए, सेविंग बढ़ाई, और एक दिन कहा अब बस। उसने अपनी जॉब छोड़ी और वही करने लगा जो उसे सुकून देता था। उसकी जिंदगी में पैसा कम था, पर अब वो अमीर महसूस करता था, क्योंकि अब वो अपने समय का मालिक था। यही है असली वेल्थ। मॉर्गन हाउसल की राइटिंग में एक चीज बहुत खास है। वो हमें ये नहीं बताता कि कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए या कब बेचना चाहिए। वो हमें ये सिखाता है कि पैसे के साथ सोचना कैसे चाहिए। वो कहता है पैसा समझदारी से चलाना जरूरी है, परफेक्शन से नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि हमें हर डिसीजन लॉजिक से लेना चाहिए, पर असल में हमारे फीलिंग्स और फियर्स ही हमें गाइड करते हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए लो रिटर्न सेविंग प्लान चुनता है तो क्या वो गलत है? नहीं, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता। वो पैसे से ज्यादा शांति खरीद रहा है, और कई बार पीस ही सबसे बड़ा रिटर्न होता है। मॉर्गन कहता है हर किसी की जिंदगी अलग है, गोल अलग है, डर अलग है। तो फिर किसी और के रास्ते पर चलकर आप अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं? कई लोग वेल्थ को नंबर्स में मापते हैं, पर असली वेल्थ का मतलब है चॉइसेस। क्या आपके पास ये चॉइस है कि आप किसी को ना कह सकें? क्या आपके पास ये फ्रीडम है कि आप वो करें जो आपको सही लगे? अगर हाँ, तो आप पहले से ही अमीर हैं। अब चलिए बात करते हैं एक और माइंडसेट की, जिसने दुनिया के कई सक्सेसफुल लोगों को बाकी दुनिया से अलग बनाया है। और दोस्तों, वो माइंडसेट है इनफ। हम सबको थोड़ा और चाहिए। किसी को थोड़ा और पैसा चाहिए, किसी को थोड़ा और स्टेटस चाहिए, और किसी को थोड़ा और फेम। पर मॉर्गन हाउसल कहता है नोइंग व्हेन यू हैव इनफ इज द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल इन द वर्ल्ड। क्योंकि जो इंसान इनफ नहीं समझता वो हमेशा दौड़ में रहता है, बिना किसी फिनिश लाइन के। सोचिए, आप एक दौड़ में भाग रहे हैं जहां कोई अंत ही नहीं है। थकावट तो होगी ना। ठीक वैसा ही होता है जब आप इनफ नहीं जानते। हर नई चीज के बाद एक और चाह, हर सक्सेस के बाद कंपैरिजन, और यही लूप जिंदगी को बेचैन बना देता है। वॉरेन बफेट कहता है द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक इज नॉट रियलाइजिंग व्हेन टू स्टॉप। वो जानता है कि पैसा कभी खत्म नहीं होता, लेकिन वक्त बहुत जल्दी चला जाता है। और अब बात करते हैं सबसे कठिन चीज की, लक और रिस्क। मॉर्गन कहता है
लक एंड रिस्क आर बोथ साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आप किसी की सक्सेस देखकर सोचते हैं वो बहुत स्मार्ट है इसलिए सफल हुआ, पर आप नहीं जानते कि उसके पीछे कितनी किस्मत थी। और किसी की फेलियर देखकर सोचते हैं वो मूर्ख था, पर शायद उसके साथ बैड लक थी। बिल गेट्स की कहानी हम सब जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। पर क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स जिस स्कूल में पढ़ता था वो कुछ चुनिंदा स्कूलों में से एक था जहां कंप्यूटर अर्ली एक्सेस में था, और उसके दोस्त पॉल एलन भी उसी स्कूल में थे। वो एक लकी कोइंसिडेंस था जिसने दुनिया बदल दी। पर उसी साल एक और स्टूडेंट था, केंट एवंस, बिल गेट्स का ब्रिलियंट फ्रेंड, जो उतना ही टैलेंटेड था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। लक और रिस्क दोनों साथ चलते हैं, इसलिए मॉर्गन कहता है किसी की कहानी देखकर बस नकल मत करो, उसकी परिस्थितियां शायद तुम्हारी जैसी नहीं है। अब एक और ट्रूथ, हम में से ज्यादातर लोग पैसे के साथ इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि हम शॉर्ट टर्म में सोचते हैं। हम आज प्रॉफिट चाहते हैं, कल सैटिस्फैक्शन। पर इन्वेस्टिंग और लाइफ दोनों मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इमेजिन कीजिए, अगर आप आज एक पेड़ लगाते हैं, क्या आप कल उसके नीचे बैठकर छाया पा सकते हैं? नहीं ना। वैसे ही वेल्थ को ग्रो होने के लिए भी समय चाहिए। मॉर्गन कहता है हम हर माइलस्टोन के बाद नया गोल बना लेते हैं, पर कभी रुककर सोचते नहीं क्या अब मैं खुश हूं। और यही रीजन है कि कई अमीर लोग अमीर होते हुए भी गरीबों जैसा महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गोल पोस्ट को कभी रोकना ही नहीं सीखा। हर बार बस थोड़ा और चाहिए, और वो थोड़ा और ही हैप्पीनेस को दूर ले जाता है। दोस्तों, डिसिप्लिन हमें लॉन्ग टर्म थिंकर बनाती है, और इमोशन से हम वो खो देते हैं। जब मार्केट गिरती है तो हम डर जाते हैं, और जब मार्केट ऊपर उठती है तो हम लालच में आ जाते हैं। पर जीतता वो है जो इन दोनों के बीच में स्टेबल रहता है। आपका हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होगा, पर अगर वो आपके वैल्यू से मेल खाता है तो वही डिसीजन आपका सबसे सही डिसीजन होगा। इस किताब की एक और पावरफुल बात, गेटिंग मनी एंड कीपिंग मनी आर टू डिफरेंट स्किल्स। आपने किताब के शुरुआत में रोनाल्ड रीड और रिचर्ड फस्कोन की कहानी सुनी थी। रोनाल्ड ने पेशेंस से कमाया और बचाया, रिचर्ड ने दिखावे में खो दिया। दोनों के बीच फर्क सिर्फ एक था, बिहेवियर। और यही बिहेवियर ही आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी तय करता है। मॉर्गन हाउसल कहता है वित्तीय सफलता कोई कठिन विज्ञान नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है जहां आपका व्यवहार आपके ज्ञान से ज्यादा मायने रखता है। जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे क्यों चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चल रही। कभी मार्केट गिर जाएगी, कभी जॉब में अनसर्टेनिटी आएगी, और कभी हेल्थ या फैमिली इश्यू भी आएगा। लेकिन अगर आपने पेशेंस, ह्यूमिलिटी और कंट्रोल सीखा है तो आप हर तूफान से निकल जाएंगे। मनी की साइकोलॉजी हमें ये नहीं सिखाती कि ज्यादा कैसे कमाएं, बल्कि ये सिखाती है कैसे सोचें। हर इंसान का मनी स्टोरी अलग होती है। आपके पेरेंट्स का एक्सपीरियंस अलग, आपकी जेनरेशन का डर अलग, तो नेचुरली है कि आपकी चॉइसेस भी अलग होंगी। मॉर्गन कहता है कि जब लोग पैसे के साथ पागलपन भरी चीजें करते हैं तो वे वास्तव में पागल या बेवकूफ नहीं होते हैं, क्योंकि हर कोई अपने एक्सपीरियंस से ड्रिवन है। जो किसी के लिए फूलिश है वो किसी और के लिए सर्वाइवल हो सकता है। एक सिंपल एग्जाम्पल, कई लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनके पेरेंट्स बैंक या मार्केट पर भरोसा नहीं करते, तो वो डर उनके जीन्स में है। वो शायद लो रिटर्न ले, लेकिन उन्हें शांति मिलती है, और यही साइकोलॉजी है। हाउसल हमें जजमेंट नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग सिखाता है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हर इन्वेस्टर, हर ड्रीमर को समझनी चाहिए, लॉन्ग टर्म पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला या फिर हमारे देश के छोटे इन्वेस्टर्स, सफलता की कुंजी सिर्फ एक है, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन। उन्होंने कभी ओवरनाइट सक्सेस नहीं चाही,
वो जानते थे कि वेल्थ बनाना एक आर्ट है जिसमें पेशेंस ही पेंट ब्रश है। मॉर्गन लिखता है, कंपाउंडिंग बुद्धिमत्ता पर निर्भर नहीं करती, ये समय पर निर्भर करती है। यानी कि जितने लंबे समय तक आप मार्केट में टिके रहेंगे उतना बड़ा रिवॉर्ड आपको मिलेगा। पर दिक्कत यह है कि लोग कंपाउंड इफेक्ट को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें लगता है इतना छोटा रिटर्न क्या फर्क पड़ेगा, पर सालों में वही छोटा इंटरेस्ट एक माउंटेन बन जाता है। रोनाल्ड रीड ने यही किया था, धीरे धीरे, स्टेडली, बिना शोर के, बिना कंपैरिजन, बिना दिखावे के। दोस्तों, हम सबको पैसे से कम प्रभावित होना चाहिए और दयालुता, विनम्रता तथा समय से अधिक प्रभावित होना चाहिए। क्योंकि पैसा अगर आपको एरोगेंट बना दे तो वो ब्लेसिंग नहीं, एक बोझ बन जाता है। मॉर्गन कहता है, धन आपको सबसे बड़ी योग्यता यह देता है कि आप हर सुबह उठकर ये कह सकें, आज मैं जो चाहूं, जब चाहूं, जिसके साथ चाहूं वो कर सकता हूं। और यही असली अमीरी है जो आपको अपनी शर्तों पर जीवन जीने की आजादी देती है। अब जरा सोचिए, अगर कल सुबह आप जागें और आपको किसी को इंप्रेस करने की जरूरत ना हो, न दिखावे की, न कंपैरिजन की, तो क्या आप पहले से ज्यादा खुश होंगे? यही तो असली गोल है। मॉर्गन यही कहता है, पैसा अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, ये एक साधन है। इस साधन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको अपने जीवन की दिशा खुद तय करने की आजादी देता है। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है तो आप कम आकर्षक या कम फायदेमंद कामों को करने से मना कर सकते हैं, जिससे आप अपना समय उन चीजों पर लगा पाते हैं जो आपके लिए वास्तव में मायने रखती है। हम सबको जिंदगी में दो चीजें चाहिए होती है, सिक्योरिटी और मीनिंग, और दोनों ही चीजें पैसे से जुड़ी है, पर पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। सिक्योरिटी तब आती है जब हम अपने खर्चे और ईगो को कंट्रोल करते हैं। मीनिंग तब आता है जब हम पैसे का यूज किसी अच्छे मकसद में करते हैं, अपने फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए या खुद की ग्रोथ के लिए। अब थोड़ा सोचना, जब भी आप अगली बार पैसे के बारे में सोचें तो सिर्फ इनकम या रिटर्न मत देखिए। सोचिए कि क्या वो आपको पीस दे रहा है, क्या वो आपको फ्रीडम दे रहा है, और क्या वो आपको टाइम दे रहा है। क्योंकि अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप ऑलरेडी रिच है। मॉर्गन हाउसल ने इस किताब में जो सबसे बड़ा लेसन दिया है वो ये है कि कोई भी सबसे तेज दौड़कर खेल नहीं जीतता, आप सबसे लंबे समय तक खेल में बने रहकर जीतते हैं। और ये इन्वेस्टिंग की ही नहीं बल्कि जिंदगी की भी फिलॉसफी है। हर बार आगे बढ़ने की जगह कभी कभी रुककर ये सोचना भी जरूरी है कि आप किसके लिए भाग रहे हैं और क्या आपको वाकई उतना चाहिए जितना आप चाहते हैं। किताब के आखिरी हिस्से में मॉर्गन एक बात कहता है जो दिल को छू जाती है, सेव लाइक अ पेसिमिस्ट, इन्वेस्ट लाइक एन ऑप्टिमिस्ट। यानी भविष्य के डर से बचत करो पर दुनिया के भरोसे से इन्वेस्ट करो, क्योंकि डर तुम्हें सुरक्षा देगा और भरोसा तुम्हें ग्रोथ। अब दोस्तों, अगर आप इस वक्त अपनी जिंदगी में पैसे को लेकर कंफ्यूज्ड, स्ट्रेस्ड या एंग्शियस महसूस कर रहे हैं तो इस किताब का मैसेज याद रखिए। सच्ची वित्तीय समझदारी धन में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में निहित है। अपनी भावनाओं और प्रवृत्तियों को जानना ही सबसे बड़ा निवेश है। जिंदगी में बहुत कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, मार्केट, जॉब, अपॉर्चुनिटीज सब बदलते रहते हैं, पर जो चीज आपके कंट्रोल में है वो है आपका बिहेवियर, आपका पेशेंस और आपकी चॉइसेस। और यही चीजें आपकी फाइनेंशियल कहानी लिखेंगी। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर इसने आपको अपने पैसे और अपने सोच के बीच का फर्क दिखाया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा छू गई। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही और पावरफुल बुक स्टोरीज तो सब्सक्राइब करें द बुक टेलीकास्ट को, क्योंकि यहां हर कहानी सिखाती है जीने का एक नया नजरिया। और याद रखिए दोस्तों, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे समझना मुश्किल है। पर जब आप पैसे को समझ लेते हैं
तो आप सिर्फ अमीर नहीं, आजाद हो जाते हैं।